नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज़। मैं हूं सुनील राउत और इस वक्त हम मौजूद हैं मालवीय नगर विधानसभा में। हमारे साथ जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री कविन गुप्ता जी मौजूद हैं। इन्हीं से हम बात करेंगे, मुखातिब करेंगे चुनाव को लेकर। सर, दिल्ली का चुनाव है, जम्मू कश्मीर से आप आए हैं। देखिए, दिल्ली हमारी राजधानी है जी, और जम्मू कश्मीर की जिस प्रकार से हमने हालत सुधारी है जी, धारा 370 को हटाया है जी, और एक नया लोगों में जो विश्वास बना है, वही विश्वास को हम ये दिल्ली में लाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि जो पिछले 7 साल से लोगों ने एक इस प्रकार का समय देखा है जो झूठ फरेब का समय था और केवल दिल्ली की बात ना करके केवल चोचले नए नए छोड़े जाते थे और मुफ्त की चीज़ें दे करके इस भारत को हम आगे बढ़ा नहीं सकते हैं। ये मैं साफ बात कहता हूँ। लोगों को इस प्रकार का सक्षम बनाना चाहिए कि लोग दूसरों को कुछ देने लायक हों। प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना से पहले एक बात की थी कि जिन लोगों के पास सब्सिडी है वो अब अपनी सब्सिडी छोड़े और देश के 2 करोड़ लोगों ने सब्सिडी छोड़ी और आज उसी के माध्यम से गरीब जनता का भला हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये सोचती है कि गरीबों को किस प्रकार से हमने गरीबी रेखा से ऊपर लाना है। तो मुझे लगता है कि ये जो इस बार केजरीवाल की ये इस प्रकार के धोखा चलने वाला नहीं। अच्छा, जैसे वहाँ पर 370 हटाई आपने, वहाँ पाकिस्तान को सबक सिखाया बहुत तगड़ा वाला। यहाँ पर भी बोला जा रहा है कि ये चुनाव भी भारत पाकिस्तान वर्सेस है, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, राष्ट्रवाद इस देश में हावी होना चाहिए। आज राम मंदिर के फैसले के बाद, धारा 370 हटने के बाद पूरे देश का जनमानस इसका समर्थन करता है। लेकिन जब सीएए का बिल आता है, हालांकि स्थानीय भारतीयों को लिए वो कोई भी उसमें इस प्रकार की बात नहीं कही गई। जो पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से आने वाले मुसलमानों हैं उनके बारे में बात की गई है, तो इनको तकलीफ क्यों होती है, इनके पेट में क्यों दर्द होती है। और इन्होंने सोचा कि मुसलमानों को और कुछ लोगों को आगे ला करके यहाँ पर भ्रांतियाँ फैलाएं और भ्रांतियों फैलाने के कारण से इस देश का माहौल ख़राब करना चाहते हैं, जो नहीं होने दिया जाएगा। राष्ट्रवाद और ये जो अलगाववाद उसकी लड़ाई है और राष्ट्रवाद इसमें जीतेगा। तो ये कह रहे हैं कि जैसे एक मीडिया समूह के लोग भी गए थे, उनको इंटर नहीं होने दिया, वो कह रहे हैं कि भाई शाहीन बाग में 370 लगी है, वो कब हटाएंगे आप? देखिए, ये खुद ब खुद चले जाएंगे। ये जो पैसे के बल पर जो चीज़ें होती है थोड़ी देर चलती है, इस प्रकार की एजिटेशन ज़्यादा चलती नहीं। जिन लोगों ने बैठाया उनसे पूछिए। अच्छा, एक अंतिम सवाल आपसे, दिल्ली में कितनी सीटें जीत रहे हैं आप? दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी बहुमत से सरकार में आएगी, ये तय है। और ये रास्ता आगे आसाम के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए और पश्चिम बंगाल के लिए भी खुलेगा। अच्छा, पश्चिम बंगाल। एक सवाल केजरीवाल जी का। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि केजरीवाल वर्सेस हु? केजरीवाल को ये सोचने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी में डेमोक्रेसी है, हम उसी हिसाब से अपना नेता चुनेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, लोग कह रहे मोदी जी के नाम पर, केजरीवाल वर्सेस मोदी जी कह रहे दिल्ली में। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बड़ी बेबाकी से इन्होंने सवालों के जवाब दिए। कहा कि 370 हटाने की ज़रूरत नहीं है शाहीन बाग से, और ख़ुद ब खुद हट जाएंगे, ये इनका दावा है। देखना होगा और 11 तारीख का हमें इंतज़ार करना होगा, जिस दिन नतीजे आएंगे कि क्या जो बताया जा रहा है, जिस तरह से चुनाव ये भारत वर्सेस पाकिस्तान से है, पाकिस्तान का है, पाकिस्तान से भी समर्थन आ रहा है, तो भारत जीतता है या फिर पाकिस्तान की जीत होती है। देखते रहिए वीके न्यूज़। शुक्रिया।